बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ EMT एंड LTV रेस्क्यू 1122 पेपर्स का साइकोमेट्रिक पोर्शन डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं रेस्क्यू 1122 के हवाले से 25 मई 2025 को एक पेपर मुनक्किद हुआ था और ये पेपर जो है EMT और LTV ड्राइवर्स का था। इन दोनों पेपर्स में जो साइकोमेट्रिक का पोर्शन आया था, साइकोमेट्रिक का जो टेस्ट आया था वो सेम था। EMT के तमाम सवालात भी सेम थे और ड्राइवर के तमाम सवालात भी सेम थे और ये तमाम के तमाम सवालात हमारे नोट्स में शामिल थे। सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो हमारे नोट्स में शामिल नहीं था, जो कि पिक्टोग्राफी है, और आज की इस वीडियो में पिक्टोग्राफी को ही हम डिस्कस करेंगे। पहले हम EMT में जो पिक्चर आई थी उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद LTV ड्राइवर्स के पेपर में जो पिक्चर आई थी उस पिक्चर को डिस्कस किया जाएगा। पहले आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा और फिर एज इट इज़ हम इसे EMT और LTV के जो साइकोमेट्रिक के नोट्स हैं उन नोट्स में भी ऐड कर देंगे। वीवर्स, ये जो साइकोलॉजिकल पेपर होता है लाजमी नहीं है कि आपने उसी तरह से सॉल्व करना है जिस तरह से हमने किया है। कोशिश करें इसे आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव तरीके से सॉल्व करें, पॉजिटिव तरीके से स्टोरी राइटिंग करें। पॉसिबल है कि जो स्टोरी राइटिंग आप करें वो हमसे भी ज़्यादा अच्छी आप लिखें, हमसे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप स्टोरी क्रिएट कर सकें। चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, पहले हमारे पास है ये EMT की स्टोरी। EMT एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के पेपर में ये पिक्चर आई थी जो आपके सामने मौजूद है। इस पिक्चर पर आपने स्टोरी लिखनी थी। पिक्चर के साथ ऊपर एक तहरीर दी गई होती है कि आप ये बताएं इस स्टोरी में, पिक्चर में जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस पर जो भी आप स्टोरी लिखेंगे उसमें किरदार क्या कर रहे हैं, किरदार क्या सोच रहे हैं। जो भी स्टोरी आपने लिखनी है वो कुछ इस तरह से लिखनी है कि पहले स्टोरी का स्टार्ट हो, उसके बाद स्टोरी का मिडल हो जिसे बॉडी कहते हैं, और उसके बाद स्टोरी का प्रॉपर एंड हो। स्टोरी राइटिंग का अंदाज आपका ऐसा होना चाहिए आपकी स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी हो। व्यूअर्स, ये जो स्टोरी दी गई है EMT के पेपर में और LTV के पेपर में, ये नेचर वाइज एक ही किस्म की स्टोरीज थी, एक ही तरह की पिक्टोग्राफी थी। अब हम इसको लिखेंगे किस तरह से, आपके सामने एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे लिख रहा हूँ और आपको दोबारा बताता चलूँ कि पेपर में इसे आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो स्टोरी हमने लिखी है वही आपने कॉपी पेस्ट करनी है। आप अगर लिखेंगे, खुद लिखेंगे, पॉजिटिव माइंड से लिखेंगे तो यकीनन आप हमसे भी अच्छा लिख सकेंगे। महानूर एक बाहिम्मत और मेहनती लड़की थी। वो हमेशा ज़िंदगी को खुश दिली और मुस्बत अंदाज में जीने की कोशिश करती थी। उसके दिल में ख्वाबों की एक दुनिया थी कि अपनी मेहनत और जज्बे से एक नई पहचान बनाए। उसका सबसे बड़ा ख्वाब एक कामयाब मुसव्वरा बनना था। वो रोज़मर्रा के मामलात में भी खूबसूरती तलाश कर लेती थी और उन मनाजिर को एक तस्वीर की सूरत में अपने पास महफूज कर लेती थी। महानूर को अपनी नानी अम्मा से ख़ास लगाव था, ख़ास मोहब्बत थी। नानी अम्मा एक ज़ईफ़ खातून थी जिनके चेहरे पर वक़्त की झुर्रियाँ और आंखों में ज़िंदगी के कई राज छुपे हुए थे। वो अक्सर नानी अम्मा के पास बैठती और उनसे माजी की बातें सुनती। एक दिन नूर ने पूछा, नानी अम्मा, आपको अपनी जवानी याद आती है? नानी अम्मा मुस्कुराईं और बोली, यकीनन, लेकिन बुढ़ापा भी बहुत खूबसूरत होता है। मेरे चेहरे पर मौजूद ये झुर्री एक कहानी है जो जिंदगी ने लिखी है। ये बात महानूर के दिल में उतर गई। उसने एक तस्वीर बनाई जिसमें एक नौजवान चेहरे के पीछे नानी अम्मा का चेहरा झलक रहा था। ये तस्वीर उसने अपनी नुमाइश में रखी जिसने सबको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। महानूर ने सीखा कि उम्र बढ़ जाने का मतलब कमज़ोरी नहीं होता बल्कि दानाई होता है। वक़्त गुजरने के साथ साथ इंसान का हुस्न बदलता ज़रूर है मगर मिटता नहीं है। ज़िंदगी का हर लम्हा, हर उम्र अपनी जगह ख़ास है और अहमियत की हामिल है। अगर हम मुस्बत सोच रखें तो हमारे ज़िंदगी का हर दिन एक नेमत बन जाता है। व्यूअर्स, ये स्टोरी है
ये स्टोरी हमने फर्जी सी कहानी यहाँ पर लिख दी, आपने भी अपने पास से कोई भी फर्जी कहानी जो भी पिक्चर दी गई हो आपको उस पर लिखनी है। और ज़हन में रखें, जब भी आपने स्टोरी राइटिंग करनी है आपने किसी किस्म की ओवर राइटिंग या कटिंग नहीं करनी, आपने प्रॉपर लिखना है, साफ सुथरा लिखना है, आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना है, जरगोन वर्ड्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। जरगोन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुबहम हो, जो मुश्किल हो, इसलिए आपने टेक्निकल वर्ड्स बिल्कुल नहीं लिखने। सिंपल सादा अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए आपने इसी तरह की एक स्टोरी बना देनी है। चलते हैं और अब LTV ड्राइवर्स की जो स्टोरी थी उसको डिस्कस करते हैं। उससे पहले व्यूअर्स ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये होगा कि जितनी भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं, तमाम जॉब्स की तैयारी के लिए हम सॉल्व पेपर्स आपको ई-टेस्ट यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करते हैं। इस वीडियो को लाइक भी करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि ये पिक्टोग्राफी ऐसा पोर्शन है जिसमें सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स फेल होते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर्स आप हमारी वेबसाइट से, ई-टेस्ट मोबाइल ऐप से या हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये जो पिक्टोग्राफी है और चंद पोर्शन ऐसे हैं जो आपको हमारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर नहीं मिलेंगे, ये तमाम पोर्शन आपको हमारे नोट्स में मिल सकते हैं। अगर आप इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन और ड्राइवर पेपर्स की तैयारी के लिए साइकोमेट्रिक नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई-टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक हासिल करें। नोट फरमा लें, इस वक्त जो साइकोमेट्रिक की लेटेस्ट गाइड है वो हमारे पास 6th एडिशन है और ई-टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ बजरिया डाक हार्ड कॉपी में नोट्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 2, व्यूअर्स यहाँ पर भी एक पिक्चर दी गई है। व्यूअर्स ये जो पिक्चर है ये ड्राइवर LTV रेस्क्यू 1122 के पेपर में आई थी। इस पर भी आपने एक कहानी लिखनी थी, स्टोरी राइटिंग करनी थी। व्यूअर्स ये जो आपके सामने पिक्चर है, जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन कैंडिडेट्स की आसानी के लिए हमने इस पिक्चर पर एक स्टोरी लिखी थी। वो स्टोरी कोई और थी। आज की इस वीडियो में कोई और स्टोरी लिखेंगे। आने वाले पेपर्स में अगर ये पिक्चर रिपीट होती है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो स्टोरी हमने लिखी है वही आपने लिखनी है। आप अपने पास से कोई भी बेहतरीन मुस्बत मोटिवेशनल स्टोरी लिख सकते हैं। चलते हैं और इस पिक्चर पर, पिक्टोग्राफी पर एक स्टोरी राइटिंग करते हैं। कोशिश करेंगे कि आपको एक मौसर बेहतरीन स्टोरी फ्राहम करें ताकि आप समझ सकें किस तरह से आपने आने वाले पेपर्स में पिक्चर्स पर स्टोरी राइट करनी है। व्यूअर्स ये आपके सामने पिक्चर है, इसको अच्छे तरीके से देख लें, आगे जाके हम इसे मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। अली एक मेहनती और ज़िम्मेदार नौजवान था जो शहर में नौकरी करता था। वो हर महीने अपनी माँ के पास गांव आता और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखता। अली की माँ फौजिया बेगम एक समझदार, पढ़ी लिखी और साबिर खातून थी जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपने बेटे को पाला था। एक दिन जब अली घर आया तो वो काफ़ी खामोश था। उसके चेहरे पर थकन और परेशानी झलक रही थी। फौजिया बेगम ने महसूस कर लिया कि अली परेशान है, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि हर बात का एक वक्त होता है। अली कमरे के एक कोने में खड़ा था जबकि उसकी माँ फौजिया बेगम खिड़की के पास खामोश खड़ी आसमान को तक रही थी। चंद लम्हे गुजरने के बाद अली ने आहिस्ता से कहा, माँ, अगर मैं कभी आपके साथ कम वक्त गुजार पाऊँ तो माफ़ कर दीजिएगा। माँ ने पलटकर प्यार से देखा और कहा, बेटा, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तुम जहाँ भी रहो खुश रहो। मोहब्बत का रिश्ता वक्त का मोहताज नहीं होता। माँ की बात अली के दिल को छू गई और वो आगे बढ़ा, माँ के हाथ चूमे और वादा किया कि वो कभी भी अपने माँ के साथ मोहब्बत और ख्याल में कमी नहीं आने देगा। इस लम्हे दोनों की आंखों में नमी थी मगर दिल मुतमईन थे। जिंदगी में रिश्ते लफ्ज़ों के नहीं बल्कि एहसास के मोहताज होते हैं। वक़्त कभी कम या ज़्यादा होता रहता है, लेकिन खलूस, एहतराम और दुआओं का रिश्ता सबसे मजबूत है जो कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ता। व्यूअर्स ये स्टोरी है जो हमने ड्राइवर LTV पेपर्स के लिए यहाँ पर लिखी है। इसको देख लें। आने वाले पेपर में अगर पिक्चर रिपीट होती है तो एज इट इज़ चाहे इसी तरह की स्टोरी लिख दें या कोई और स्टोरी फर्जी नामों के साथ लिख दें, कोई इशू नहीं है। आपकी स्टोरी से सिर्फ नेगेटिविटी नज़र नहीं आनी चाहिए,
آپ کی سٹوری سے منفی سوچ آپ کی نظر نہیں آنی چاہیے، آپ کی سٹوری سے اس طرح کی بو بالکل بھی نہ آئے کہ آپ میں حسد ہے، کینہ ہے، آپ ایک جھگڑالو قسم کے انسان ہیں، آپ لڑائی جھگڑے کو پسند کرتے ہیں، آپ کو غصہ آتا ہے، اس طرح کے منفی تاثرات آپ کی سٹوری میں نہیں ہونے چاہیے۔ باقی آپ جس طرح کی مرضی پازیٹیو سٹوری لکھ دیں، انشاءاللہ آپ پیپر پاس کر جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ویورز ہمیں اجازت دیں، یہ پیپرز تھے ای ایم ٹی کے اور ڈرائیور کے سائیکومیٹرک کے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں جتنے بھی گورنمنٹ جابز کے پیپرز ہم سالو کریں، تمام کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، تو ہمارا ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ جتنی بھی ویڈیوز ہم فیوچر میں اپلوڈ کریں ان تمام کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ مزید کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں کس کس سٹی سے، کس کس گاؤں سے آپ ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ای ٹیسٹ پلیٹ فارم، ای ٹیسٹ اکیڈمی کی آواز کس کس علاقے تک پہنچی ہے۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔